अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के उस तोहफे की जिसे मूंगफली या पीनट कहा जाता है। मैं आपको इस बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगी जो शायद आपको मालूम ना हो, क्योंकि अक्सर ये बातें हमें बताई ही नहीं जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये बताया जाए कि आप 1.5 आउंस मूंगफली रोज़ाना खाते हैं जो तकरीबन 40 ग्राम बनती है, तो साइंसी तहकीक बताती है कि 1 महीना बाकायदगी से 40 ग्राम मूंगफली रोज़ाना खाने से वो अफराद जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा होता है, 21% तक इस ख़तरे में कमी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह वो लोग जो पहले ही शुगर के मरीज़ हैं, उनकी शुगर का कंट्रोल काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये बात शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, क्योंकि अक्सर सिर्फ नट्स के बारे में तो बात की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नट्स में बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और मूंगफली शामिल हैं। और इन सब में मूंगफली कंपैरेटिवली आमतौर पर सस्ती मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा प्रोटीन रखने वाले नट्स में शुमार होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 40 ग्राम मूंगफली की एक सर्विंग में तकरीबन 7 ग्राम प्रोटीन होते हैं। ये वो प्रोटीन है जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मूंगफली में फ़ाइबर की भी ख़ासी मक़दार होती है। आप जानते हैं कि ख़वातीन को रोज़ाना 25 ग्राम और मर्दों को 30 ग्राम फ़ाइबर की ज़रूरत होती है, और मूंगफली इस रोज़ाना ज़रूरत का तकरीबन 20% हिस्सा पूरा कर सकती है। तो ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फाइबर मिलकर ये दोनों चीज़ें आपको देर तक भूख का एहसास नहीं होने देती, जिससे वज़न कम होता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और दिल की बीमारियों का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम सिर्फ दिल की सेहत की बात करें तो मूंगफली में ऐसी चिकनाइयाँ होती हैं जो सेहतमंद चिकनाइयाँ कहलाती हैं, जो दिल, खून की नालियों और पूरे जिस्म के लिए सेहतमंद होती हैं। इसी तरह मूंगफली में विटामिन ई का भी बहुत अच्छा ज़रिया पाया जाता है। विटामिन ई को खलियों का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये खलियों की हिफाजत करता है, इनकी झिल्लियों को स्ट्रेस और सोजिश से बचाता है, जो कि लंबे अरसे तक की बीमारियों से बचाव का बाइस बनती हैं। इसके साथ मूंगफली में मैग्नीशियम भी बड़ी मक़दार में पाया जाता है, जो पट्ठों, दिल, एंजाइम्स, तवानाई की पैदावार और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें कॉपर भी मौजूद है, जो कि सुर्ख खून के खलिए बनाने, खून की नालियों की सेहत और मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मूंगफली में मैग्नीज़ भी होती है, जो खलियों की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए फ़ायदेमंद है। और आखिर में मूंगफली में फॉलिक एसिड या फॉलेट भी पाया जाता है, जो ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन, बच्चों और खून के खलियों की पैदाइश के लिए अहम समझा जाता है। तो चलिए मुख्तसरन मूंगफली के 5 बड़े फ़ायदे जान लेते हैं। फ़ायदा नंबर 1, प्रोटीन से भरपूर। मूंगफली पौधों से हासिल होने वाला प्रोटीन रखती है, जो मसल्स बनाने और देर तक भूख ना लगने के लिए बेहतरीन समझी जाती है, जिससे आपका वज़न कम होता है। फ़ायदा नंबर 2, दिल की हिफाजत। इसमें सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और दिल को मजबूत रखती हैं। फ़ायदा नंबर 3, ग़िज़ाइयत का ख़जाना। मूंगफली विटामिन ई, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है, जो जिस्म और दिमाग दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। और बहुत ज़्यादा अब ये तहक़ीक़ हुई है कि अल्ज़ाइमर से बचाव के लिए मूंगफली बेहतरीन सोर्स है। फ़ायदा नंबर 4, तवानाई का ख़जाना। अगर थकन महसूस हो रही हो तो मूंगफली की एक मुट्ठी आपको दिन भर के लिए तवानाई फ़राहम करती है। फ़ायदा नंबर 5, दिमागी सेहत में मददगार। मूंगफली में ऐसे अज्जा होते हैं जो याददाश्त को बेहतर बनाते हैं, और जैसा मैंने अभी बताया कि अल्ज़ाइमर जैसे अमराज के ख़तरात को कम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और जिसमें हमें बेइंतहा मिनरल, विटामिन्स और प्रोटीन मिलते हैं, और सेहतमंद चिकनाइयाँ मिलती हैं जो हमें बहुत सारे अमराज से महफूज रखती हैं। अगर आप रोज़ाना तकरीबन 30 से 40 ग्राम भुनी हुई मूंगफली खाएं तो ये दिल की सेहत, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वज़न और खलियाती सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पर जैसा हमने ज़िक्र किया कि शुगर के मरीज़ जो इस बारे में उलझन का शिकार होते हैं, इन्हें चाहिए कि वो सर्दियों के इस तोहफे से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
اسے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔